हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग का फुल कोर्स स्टार्ट कर लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, राइट। सो लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कंटेंट वी आर एक्सपेक्टिंग इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यस, और कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो स्किप किया है तो यहाँ पे आई पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, वो हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर्म में डिस्कस करेंगे, सो दैट ये आपको काफी इजी टू अंडरस्टैंड होगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग ये एक प्लेटफॉर्म होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक चैनल है या फिर टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, ये प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इज यूजिंग ऑनलाइन चैनल्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। यस, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन चैनल्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोई टेक्नोलॉजीज होती है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, राइट। सो ये किसके थ्रू होता है? ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और द इंटरनेट। ऑब्वियसली जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इसमें आते हैं मोबाइल्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स एक्सेट्रा, जिसमें इंटरनेट यूज होता है, और इंटरनेट की मदद से हम क्या करते हैं, लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। सो दैट इज नथिंग बट डिजिटल मार्केटिंग, right? So to connect with potential customers through digital platforms such as websites, search engines, social media, emails and mobile apps. So ये सारे मीडियम है जिसके थ्रू हम कस्टमर तक रीच आउट होते हैं। सो उसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे वेबसाइट्स है, सर्च इंजन लाइक गूगल, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, एंड लास्ट इज मोबाइल एप्स, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिजिटली मार्केटिंग हो रही है, राइट। सो हमारे जो भी ब्रांड्स है, हमारे जो भी प्रोडक्ट है, वो इंटरनेट की हेल्प से हम अपने कस्टमर तक रीच आउट करते हैं, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। ओके, so that is nothing but digital marketing. Now let us discuss about key features of digital marketing. So key features देखते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस। सो ऑब्वियसली ये नाम है डिजिटल मार्केटिंग है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो खेल होगा वो होगा ऑनलाइन। यस, सो इट रीचेज पीपल बाय द इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल। अभी मैंने वही बताया है, दैट मीन्स जो भी हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी वो पूरी ऑनलाइन होगी। यस, हम कस्टमर तक रीच आउट होंगे बाय यूजिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशन वाया इंटरनेट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है टू वे कम्युनिकेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल। ऐसा कोई वीडियो है कि जो आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप उस पर कॉमेंट करते हो, राइट, और बोलते हो कि मैम इस टाइप के वीडियोस और बनाओ। यस, सो फिर वो एक टाइप का इंटरेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अगर वो वीडियो अच्छा लगता है तो उसके बारे में आप लिख रहे हो, यस, और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रहे हो। सो वो डायरेक्टली मुझ तक रीच आउट होती है, यस, और फिर मैं उस वीडियो पे काम करती हूँ, और वैसे ही आपकी जो डिमांड है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो फुलफिल करने का ट्राई करती हूँ। यस, सो दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डेटा ड्रिवन। सो allows tracking of user behavior and campaign performance through analytics. Yes, so best example फिर से मैं YouTube चैनल का दे रही हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो, पूरा वॉच कर रहे हो, या फिर कोई भी सब्सक्राइब करता है, तो इसका एनालिसिस मुझे शो होता है बाय यूजिंग YouTube स्टूडियो ऐप। सो ये इजी टू हैंडल है मेरे लिए कि मैं मेरे चैनल का परफॉर्मेंस टाइमली चेक कर सकती हूँ, एनालिसिस देख सकती हूँ, राइट। Okay, so that is data driven. Now last is cost effective. Yes, so this is very important, more budget friendly compared to traditional marketing like TV और print. हम सबको पता है कि अगर हमने 1 मंथ का डेटा पैक रिचार्ज कर लिया है तो उस पैक में हम जितना चाहे उतना डेटा यूज कर सकते हैं, दैट इज इंटरनेट यूज कर सकते हैं।
हाँ, ये बात अलग है कि हर एक डेटा पैक की लिमिट अलग होती है और उसके प्राइजेस अलग होते हैं। यस, बट इट इज बजट फ्रेंडली क्योंकि विद इन दैट पैक डिजिटल मार्केटिंग हमारे प्रोडक्ट की कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। मूविंग टूवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक, अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग, अब जमाना पूरा ऑनलाइन हो चुका है, ये तो आपको भी पता है क्योंकि आप अभी ये वीडियो भी अपने मोबाइल पर या फिर पीसी पे देख रहे होंगे, है ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा रही हूँ, राइट। सो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो सेशन है, ये वीडियो है, थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाए और इजीली आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, एक तो इंटरेक्टिव सेशन है, उससे आपको कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपको इंगेजिंग भी लगेगा। दैट मीन्स आप नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड होंगे, वेट करोगे, है ना। सो दैट इज नथिंग बट इंटरैक्टिव एंड इंगेजिंग। यस, नाउ नेक्स्ट इज मेजरेबल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बताया था, डेटा ड्रिवन मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं यूजर बिहेवियर का, हमारे जो कैंपेन है उसका परफॉर्मेंस का। सो इट इज इजीली मेजरेबल। नाउ कॉस्ट इफेक्टिव मैंने यहाँ पे अभी बताया है फोर्थ पॉइंट पे, है ना। देन हाईली टारगेटेड, यस, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का, दैट इज पढ़ो इंजीनियरिंग। ओके, सो ये जो चैनल है ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है। ये अलग बात है कि कोई लेक्चरर या फिर टीचर्स भी इसे रेफर करते हैं। सो मेरी जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। सो मैं इन्हीं ऑडियंस को कंसिडर करके वीडियोस बनाती हूँ, कंटेंट क्रिएट करती हूँ, राइट। सो दैट मेरी जो ऑडियंस है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो, उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, फ्री टू यूज रिसोर्सेस मिले, सो दैट उनकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से हो और उनके मार्क्स अच्छे आए। नेक्स्ट इज रियल टाइम फीडबैक। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपने अमेजोन पे स्पोर्ट शूज परचेज किए हैं, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस और ये सारे जो पैरामीटर्स है वो आपको बहुत अच्छे लगे, है ना। तो फिर उस प्रोडक्ट का आप अच्छा फीडबैक दोगे। इससे क्या होगा कि जो ब्रांड के शूज आपने लिए हैं, परचेज किए हैं, उस ब्रांड को भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा कस्टमर कितना सेटिस्फाई है ना। तो ये सब जो फीडबैक है वो रियल टाइम होता है। एंड द लास्ट इज वाइडर रीच एंड एक्सेसिबिलिटी। ये ऑनलाइन प्रेजेंस है, सो इसमें टाइम लिमिट नहीं है या फिर प्लेस लिमिट भी नहीं है। और एक्सेसिबिलिटी मीन्स हम कहीं से भी कौन सा भी प्रोडक्ट इजीली परचेज कर सकते हैं, उसका फीडबैक दे सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, सो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो फर्स्ट इज ग्लोबल रीच। जैसे कि मैंने अब भी बताया है आपको, इसे हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिजिटली प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑनलाइन प्रेजेंस है, इसीलिए इसका जो रीच है वो ग्लोबली होता है। दैट मीन्स नो लिमिटेशन ऑफ प्लेस, नो लिमिटेशन ऑफ टाइम, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये तो मैंने अभी बताया कि इट्स चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यस, now improved ROI. So what is the full form of ROI? It's return on investment. Yes, means what? Better targeting leads to higher returns on investment. जनरल टर्म में बताती हूँ, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है उस पर आपने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है बट आपको उसका रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स क्या, कि आपका ROI बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ मेजरेबल रिजल्ट्स, सो ये क्या होता है, मैंने अभी बताया कि एनालिसिस हम अपने प्रोडक्ट का कर सकते हैं, हमारे जो यूजर्स है उनका एनालिसिस कर सकते हैं। सो ये सारी चीजों का हम एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ रियल टाइम इंटरेक्शन अभी मैंने बताया था। नाउ टारगेटेड मार्केटिंग, ये भी मैंने बताया था कि कोई भी आपके टारगेटेड ऑडियंस है, अकॉर्डिंग टू दैट उनका इंटरेस्ट, एज, लोकेशन को कंसिडर करते हुए अगर आपका प्रोडक्ट बनता है तो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, राइट। Now improved conversion rate. So easier for customer to purchase product service online. तो कन्वर्जन रेट क्या होता है, सिंपल वे में बताती हूँ। अगर एक प्रोडक्ट है स्पोर्ट शूज का, तो ऐसे ही एक यूजर ऑनलाइन है और उसे स्क्रॉल करते करते अचानक आपकी एडवर्टाइजमेंट दिख गई है, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी उसने देखा कि जो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव आपने मार्केटिंग कैंपेन चलाया है
प्राइस भी कम दिख रहा है, फीचर्स भी ज्यादा है, तो फिर क्या करेगा वो आपके एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेगा, राइट। अगर उसको सारे पैरामीटर्स अच्छे लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेक्टेशन, फिर वो आपके वेबसाइट पे जाके परचेस कर लेगा। तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल सा यूजर था बट वो कन्वर्ट हो गया कस्टमर में आपका। तो वो कस्टमर और जो यूजर, इनका जो कन्वर्जन है दैट इज कन्वर्जन रेट। सो कन्वर्जन रेट क्या होता है, इसके बारे में डीपली हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। यस, नेक्स्ट इज बेटर कस्टमर इंगेजमेंट। यस, मैंने अभी बताया था आपको कि इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, जैसे हम शॉर्ट्स रील्स देखते हैं तो वो एक इंटरैक्टिव इंगेजिंग कंटेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। देन ब्रांड डेवलपमेंट, सो कंसिस्टेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट कैन हेल्प बिल्ड ब्रांड रेपुटेशन। अगर हमारा कंटेंट अच्छा है, हमारी ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिकली ब्रांड अच्छे से अच्छा डेवलप होगा और सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, राइट। मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, ये मैंने अभी बताया था कि हम डिजिटल मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की अगर करते हैं तो कहीं से भी कौन से भी प्लेटफॉर्म में या फिर मोबाइल में इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, राइट। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। मार्केटिंग अगर हम डिजिटली करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो कस्टमर्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देन पर्सनलाइजेशन, अभी पर्सनलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि अगर मुझे बुक्स पसंद है, उसमें भी स्टोरी बुक्स अगर पसंद है, तो वो एक मेरा पर्सनलाइजेशन हो गया। दैट मीन्स मुझे बुक्स तो पसंद है बट स्टोरी बुक्स ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और वैसे ही कंटेंट अगर मैं सर्च करती हूँ तो वैसे ही सेम कंटेंट मुझे रिकमेंड होंगे, राइट। सो दैट इज नथिंग बट पर्सनलाइजेशन। एंड लास्ट इज 24/7 अवेलेबिलिटी। यस, अगर आपके पास इंटरनेट है, डेटा पैक है, तो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। इवन आपका डेटा भी बंद हो जाता है, फिर भी आपकी वेबसाइट तो ओपन है ना। तो कस्टमर क्या कर सकता है, कहीं से भी कौन से भी टाइम में ऑपरेट कर सकता है, दैट मीन्स परचेस कर सकता है या फिर ट्रांजैक्शन कर सकता है, राइट। सो दैट इज 24/7 अवेलेबिलिटी। Now next is future of digital marketing. This is very very important. As you already know कि हमने AI that is artificial intelligence का use already digital marketing में कर लिया है। So future में क्या use होगा, फिर machine learning with the help of artificial intelligence। क्यों, क्योंकि personalize customer experience को analyze करने के लिए, user का expectation strong करने के लिए हम future में AI with ML use करेंगे। Yes, then voice search optimization, then video marketing and short film content। ये तो अभी हम रिसेंटली यूज कर ही रहे हैं, है ना। चैटबॉट्स भी हम यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन भी यूज कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम कौन से वर्जन्स यूज कर रहे हैं, राइट। सो इसमें भी इम्प्रूवमेंट होंगी, अपडेशंस होंगे। यस, और डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज, यस, डेटा ड्रिवन एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे, एंड इसमें AR VR का भी यूज होगा इन फ्यूचर। सो ये सारी चीजें थी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।